सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में डे 20। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की शिर्क व बुत परस्ती और जलालत गुमराही का मुशाहिदा किया तो इन्हें सीधी राह पर लाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने, देखने और बोलने की भी सलाहियत नहीं रखती और ना ही वो नफ़ा नुकसान की मालिक है। वो चीज़ें बजाते खुद बेबस और लाचार है, इनमें अपने वजूद को भी बाकी रखने की ताकत नहीं है। ऐसी चीजें दूसरों की क्या काम आ सकती है। अब्बा जान, सीधी और सच्ची राह वही है जो मैं बता रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, वही मौत व हयात का मालिक है, वही लोगों को रिस्क देता है, इसी के रहम व करम से आखिरत में कामयाबी मिल सकती है, वही हर एक को नजात देने पर कादिर है और वो जबरदस्त कुव्वत व ताकत का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके बाद कौम के लोगों को भी इन्हीं बातों की नसीहत की, मगर अफसोस किसी ने भी आप की दावत कबूल नहीं किया। इनके वालिद ने तो यहाँ तक कह दिया, इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। फिर पूरी कौम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगी। अल्लाह महफज़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा एक इशारे में दरख्त का 2 हिस्सा हो जाना। मक्का में रुकाना नामी एक आदमी था जो बहुत बहादुर और ताकतवर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्लाम की दावत दी तो इसने कहा, पहले मुझे कोई निशानी बतलाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद ईमान ले आओगे। तो इसने कहा, हाँ। करीब में कांटों का एक दरख्त था जो बहुत ही गुंजान और शाखों वाला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, इधर आ। तो इस दरख्त के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा अपनी जगह रहा और दूसरा हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। रुकाना बोला, ऐसा है तो इसको हुक्म दो कि वापस चला जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर वो वापस चला गया। जब वो दोनों हिस्से आपस में मिल गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कहा, ईमान ले आओ, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक फर्ज के बारे में अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोजी तलब नहीं करते, रोजी तो आपको हम देंगे और अच्छा अंजाम तो परहेजगारी का ही है। बेशक एक सुन्नत के बारे में अल्लाह से रहम तलब करना। अल्लाह ताला से रहम तलब करने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाते वक्त पढ़ी थी। अंत वलियुना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन व अंत खैरुल गाफिरीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, आप ही हमारी खबर रखने वाले हैं, इसलिए हमारी मग़फ़िरत और हम पर रहम फरमा और आप सबसे ज़्यादा बेहतर माफ़ करने वाले हैं। बेशक एक अहम अमल की फजीलत, दोज़ख से नजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह, मुझको दोज़ख से महफूज रखिए। जब तुम इसको पढ़ लो और फिर इसी रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। और अगर इस दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लो और इसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। एक गुनाह के बारे में झूठी तोहमत लगाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बगैर किसी जुर्म के तोहमत लगाकर तकलीफ पहुंचाते हैं तो यकीनन वो लोग बड़े बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। अल्लाह महफज़ना। दुनिया के बारे में, दुनियावी जिंदगी एक धोखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, फिर कहीं तुमको दुनियावी जिंदगी धोखे में ना डाल दे और तुमको धोखेबाज शैतान किसी धोखे में ना डाल दे। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने गुरु के लोगों को इसलिए बुलाता है कि वो भी दोज़ख वालों में शामिल हो जाए। आखिरत के बारे में पुल सिरात से अल्लाह की रहमत से नजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को पुल सिरात पर सवार किया जाएगा तो वो इसके किनारे से इस तरह से गिरेंगे जिस तरह से पतंगे आग में गिरते हैं। बस अल्लाह जिसे चाहेंगे अपनी रहमत से नजात अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजार दे आफियत के साथ। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तिब्बे नबवी से इलाज, सफर जल पियर के फ़वाइद। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक सफर जल बही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा, इसे लो क्योंकि ये दिल को सुकून पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारे चीज़ें सीखे और
اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک پہنچائیں گے. اور تھوڑا سا ہم سوچیں کہ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں پریشان ہو جاتے اور بے سکون ہو جاتے, تو کیوں؟ غور کریے کیوں ہے. آج ہمارے پاس چاہے دنیا کی سارے چیزیں آ جاؤ, سامان آ جاؤ, عیش و آرام, لیکن سکون نہیں مل سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا. تو اگر آپ بھی سکون کی تلاش میں ہیں تو اپنی زندگی میں دین لائیے, اور جب ہماری زندگی میں دین آ جائیں گا تو ہماری زندگی میں سکون, برکتیں خود بخود آ جائیں گی. تو سکون مال میں نہیں, سکون دین میں ہے. سکون سامان میں نہیں, سکون اللہ کے حکم میں ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ہے, سنتوں پہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے ایمان کو بنانا ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے, ہم کو یقین ہی نہیں اللہ کے اوپر. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے, ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو تکلیف دینا چاہے میرا حکم یہ نہیں دے سکتے. ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر فائدہ پہنچانا چاہے اللہ کا حکم یہ نہیں پہنچا سکتے. پھر کیسی پریشانی بتائیے؟ جب فائدہ اور نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ اللہ سے دوستی کر لی جائے, کیوں نہ اللہ کو منا لیا جائے. اور ہم اتنے ہم اپنے آپ پہ غور کرے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے, ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے, لیکن کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ساری دنیا کے سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بھاگ رہے کس کے پیچھے؟ لوگوں کے پیچھے جو خود محتاج ہے. زمین پہ جو ایک پتا گرتا وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا, تو پھر ہم لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ تو پلیز لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے, بند کر دے. لوگوں کو خوش کرتے کرتے ہم اللہ کو ناراض کر دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں, حقوق العباد ادا کرنا ہے, حقوق العباد کا اہتمام کرنا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے, لوگوں کا حق ادا کرنا ہے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کریں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو بھی سیکھے اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے. دیکھیے آج فتنوں کا دور ہے, تو ہم یہ دین کی محنت میں لگیں گے. اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں دین پہ, کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ ہماری سارے معاملہ, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دین میں اللہ کامیابی رکھے. تو انشاءاللہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک ایک امت کی فکر کرنا ہے کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے انشاءاللہ. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے. خبرا عن خبر فأبدى اشتياقا لهذا الحديث